अस्सलामुअलैकुम। गन्स इन्फो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा अरसे बाद ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगे हैं। ये बेसिकली अनबॉक्सिंग है और असेंबलिंग और डिसअसेंबल वीडियो है। और ये है टोरस का मॉडल है, पिस्तौल है 1911 9mm, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और टोरस दी ब्रांड का ये वेपन है, मेड इन ये ब्राज़ील है। और सबसे पहले बॉक्स के अंदर इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल जिसे हम कहते हैं। ये पढ़ना ज़रूरी है भी सही, क्योंकि अंग्रेज़ी में और पाकिस्तानियों की अंग्रेज़ी पूरी सूरी है। लेकिन ये डायग्राम देखकर आपके लिए इजी हो जाएगा इसे डिसअसेंबल करना। इसमें वो हेल्प वगैरह करते हैं कि किस तरह आपने डिसअसेंबली करनी है। तो ये सारी चीज़ें देख लेनी, मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट ये है कि इसमें आपको हाव नाव मिल जाती है। क्योंकि हमारे इधर कोई ऐसा स्कूलिंग सिस्टम तो है नहीं कि गन्स की अवेयरनेस हो। सबसे पहले हम अपना मेन सब्जेक्ट यानी कि अपना वेपन निकाल लेते हैं। ये टोरस की ब्रांडिंग के साथ एक आता है और ये पॉलीथीन है, इसे हम साइड पे रख लेते हैं। अब सामने हमारा ये वेपन है। अब इसके साथ पहले एसेसरीज़ चेक कर लेते हैं इसके साथ क्या है। ये इसका एलन की है इसकी डिसअसेंबली के लिए। ये इधर जो लीवर होता है जिसे मज़ल ब्रेक भी कहते हैं उसे ओपन करेंगे फिर ये। और मैकगार के ये 2 मैगज़ीन 9 शॉट कैपेसिटी के साथ, कैमरा दिखा पा रहा है आपको, ये मैकगार की ब्रांडिंग हुई हुई है, मेड इन इटली 9 शॉट। मैकगार एक वेल नोन ब्रांड है और अच्छी रिप्यूट रखता है। और इसके साथ क्लीनिंग टूल के अंदर ये एक ब्रश आता है, ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से क्लीनिंग टूल जो हैं वो अलहदा आफ्टर मार्केट वाले ज़्यादा बेहतर रहते हैं वो, क्योंकि पूरी क्लीनिंग किट होती है। मेक श्योर कर लें मैगज़ीन निकालें, प्रोडक्ट को, अपने वेपन को चेक कर लें, एम्प्टी है सेफ़ पोजीशन के अंदर, ठीक है। ये आप देखें एम्प्टी है इस वक्त, ये आपको दिखा भी देते हैं, कैमरा दिखा पा रहा है, ये एम्प्टी है इस वक्त। फ़िज़िकल भी आप बेशक उंगली के साथ भी चेक कर लिया करें बैरल को। और इसका जो है ट्रिगर इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि ये ग्रिप सेफ्टी के साथ आता है। हमने ग्रिप को पुश करना है, देन ये फायर करेगा। अब अगर इसकी सेफ्टी की बात कर लें, पहले सेफ्टी से ही शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट इसकी सेफ्टी है ग्रिप सेफ्टी। सेकंड इसके साथ जो है वो मैनुअल सेफ्टी है, जब हैमर अप का डाउन होगा तो ये मैनुअल सेफ्टी है। और ये एम्बीडेक्स्चर है दोनों साइड से, और एक्सटेंडेड है। मतलब जिस तरह जिग M1 का मैंने किसी दौर में एक रिव्यू किया था, वो बेसिकली क्लासिकल है और ये थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें एम्बीडेक्स्चर है और एक्सटेंडेड है, और बड़ा इजीली आप दोनों हाथों से लेफ़्ट एंड राइट हैंड वाले दोनों कर सकते हैं इजीली। तो ये बड़ा खूबसूरत है। 2 सेफ्टीज़ हो गई। थर्ड सेफ्टी जो है वो फायरिंग पिन ब्लॉक होती है। फायरिंग पिन ब्लॉक जब हम इसे डिसअसेंबल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, इसके अंदर एक पार्ट होता है कि लेट सपोज़ आपका वेपन लोड है, हैमर भी डाउन है, ठीक है, और वेपन आपसे ड्रॉप करता है। इसके साथ तो बेसिक एक एक्स्ट्रा सेफ्टी ये है जो ग्रिप सेफ्टी। लेकिन उस सेफ्टी का ये बेनिफिट है जिसके साथ ग्रिप सेफ्टी ना भी हो। फायरिंग पिन ब्लॉक अब स्टैंडर्ड कर दिए गए, तमाम वेपन्स में आता है। इंपोर्टेड के अंदर वेपन ड्रॉप करे, जिस एंगल में भी वेपन ड्रॉप करता है तो वो फायर नहीं करता, एक्सीडेंटल फायर जिसे हम कहते हैं वेपन ड्रॉप होने पर, ठीक है। 3 तरह की सेफ्टीज़ के साथ 1911 आते हैं। और इसके अलावा ये इसकी यहाँ पर नंबरिंग वगैरह दी होती है, ठीक है। 9mm कैलिबर के अंदर है, स्टैंडर्ड है। बेसिकली जो 1911 है वो ज़्यादातर जो फेमस हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो इस वजह से हैं कि ये 45 ACP है। 1911 की जो बर्थ है वो डे 1 से 45 ACP के साथ था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ एमुनेशन जो है यानी कि 45 का इजीली पाकिस्तान में मिलता भी नहीं है हर डीलर के साथ, और सेकेंडरी एक्सपेंसिव भी है। तो अभी जो है कुछ अरसे से ये ट्रेंड शुरू हुआ है मार्केट के अंदर कि 9mm के अंदर भी जो है 1911 आना शुरू हो गए हैं, और इजीली आप वैलिड आर्म लाइसेंस पर इसे कैरी कर सकते हैं। ये है कि वेट के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो ये कैरी वेपन नहीं है, ये कलेक्टिबल पीस कह सकते हैं। घर में घुमाएं रखें सॉरी और गाड़ी में घुमाएं तो वो आपके लिए ठीक है, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसमें लेस वेट इवन कि अगर इसका जो सबसे कम्पैक्ट वेरिएंट है, आई थिंक के 3 पॉइंट समथिंग उसका बैरल साइज़ है, और ये 5 इंच और समथिंग है, तो 5+ है इसकी बैरल लेंथ के अंदर। तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा, अराउंड एम्प्टी वेट इसका 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो से वाफिर है। तो और इसमें जो क्लासिकल आते हैं उसके अंदर गाइड राड नहीं होता, और इसके साथ ये गाइड राड इस ये जो आपको रॉड नज़र आ रहा है इसे गाइड राड कहते हैं। और 45 का बैरल से इसका बैरल थिक होता है, क्योंकि वो राउंड उसका डायमीटर राउंड मोटा होता है तो डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका राउंड कम है, तो इसे सादे अल्फाजों में मैं बुल बैरल कहूँगा। इसकी बैरल तो फिर नो डाउट उससे 10,000 गुना बेहतर होगी, क्योंकि ये ज़्यादा थिक मटेरियल है,
इसके अंदर ज़्यादा लोहा लगा हुआ तो वो डेफिनेटली काम भी उसी तरह से करेगा। अब मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको इसकी बता दी हैं। मैगवेल को इसका ख़ास नहीं होता, बस ये थोड़े थोड़े से इसके लिप्स बने होते हैं, और जिस तरह से 9mm के मैगवेल बड़े अच्छे होते हैं, तो इसका उस तरह से कोई सिनेरियो नहीं है। और एक दफ़ा इसका मैगज़ीन लगा कर आपको चेक करवाते हैं कि मैगज़ीन इजेक्शन कैसी है। बस ये मैगज़ीन इजेक्शन माशाल्लाह अच्छी है, बड़ा खूबसूरत स्लाइड कर रहा है। अगेन आपको एक दफ़ा दिखाते हैं, कैमरा सही तरह दिखा दे आपको। ये बड़ा अच्छा रिलीज़ किया इसने, तो मैगज़ीन रिलीज़ इजेक्शन तो अच्छी है। अब इसकी पहले डिसअसेंबली पर चलते हैं, फिर अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो अगेन उसे वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो ये इसका लीवर है। मैं बेसिकली माजरत अगर वीडियो में कोई ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं कैमरे से ही वीडियो को जज कर कर इसे डिसअसेंबल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे इस वक्त फ्रंट फुट पर कैमरा है तो उसी में ही देखना है। ये मैंने मज़ल ब्रेक पहले निकालना है इसका। ये इसका मज़ल ब्रेक होता है, ठीक है। और ये इसका स्प्रिंग हमने निकाल ली है, ये इसका स्प्रिंग है, और ये इसका स्प्रिंग स्टॉपर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो है हमने इसकी स्लाइड को पीछे ले आना है। इजीली कैमरा मुझे दिखा दे, क्योंकि वो सामने वेपन और मैं कैमरे के बिहाइंड हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, आइडिया है। तो ये इसका जो है वो ना स्लाइड स्टॉपर आ गया, और उसके बाद अब स्लाइड को आगे निकाल लेते हैं। सबसे पहले अब कवर हम करेंगे स्लाइड को, ठीक है। ये इसका गाइड राड आ गया, ठीक है। मैं अगेन कोशिश तो कर रहा हूँ कि पूरी, लेकिन बट वो कैमरे के सामने नहीं हूँ मैं। तो ये इसका गाइड राड है, ठीक है, मेटल के अंदर। अच्छा, इसमें बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस ख़ुसूसन इस 1911 के हवाले से मैं ये आपको बता दूं। बाज़ लोग कहते हैं ब्रांड न्यू लेने के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार ये कोई ड्रिल का निशान है शायद। इवन अभी आप राइट नाउ टॉरस की वेबसाइट पर जाएं तो ये उनका ऑफिशियल ये ड्रिल हुआ है, ये कोई बाद में आफ्टर मार्केट डीलर ने नहीं किया, तो ये ऑफिशियल है। तो आप अभी अगर आपको कभी एसेसरी के तौर पर गाइड राड अलहदा से लेना पड़े तो आप बेशक वेबसाइट से भी ये वेरीफाइड कर सकते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। गाइड राड आपके सामने, बैरल निकाल लेते हैं हम। और ये बैरल है माशाल्लाह बड़ी थिक और बुल बैरल कहेंगे। मेरे साथ इस वक्त 45 नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और उस वजह से इसमें लोहा ज़्यादा है, क्योंकि ड्रिलिंग कम हुई है। 9mm का राउंड पतला होता है और वो काफ़ी थिक मोटा राउंड होता है, ठीक है। ये इसका बुल बैरल है, बड़ा खूबसूरत। बैरल्स तकरीबन इसकी चाहे साइज़ जो भी हो, तमाम का एक ही मामला चल रहा है इसका। ये नहीं है कि बैरल्स का कोई अलग से। ये अब आप देख लें, ये आज हमने टेस्ट फायर के लिए जाने लगे, तो थोड़ी देर तक आपके साथ इंशाल्लाह इसकी टेस्ट फायर का भी करेंगे। तो लिब्रिकेट किया है, ब्रांड न्यू वेपन है बेसिकली। अभी इस पर फर्स्ट फायर अभी रेंज पर करेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अब आपका इसका फ्रेम, ये जो आपका यहाँ पर है ये सुराख, ये स्लाइड स्टॉपर के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका स्लाइड स्टॉपर का जो अगला पार्ट होता है, जिसे हम ये कहते हैं टक्कर भी कह लें, ये वाला जो हिस्सा है ये काम करता है। लगता है ये जो 2 होल्स हैं ये इसे कवर कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा ये चीज़ रॉड निकलता है, जब हम इसे डाउन करते हैं ये सेफ्टी फीचर है इसका। ये हमारा इसका टक्कर हो गया, ठीक है, जिसके साथ मतलब जब राउंड एम्प्टी राउंड लगता है फिर वो स्विंग करता है बाहर की तरफ, ठीक है, वो इजेक्ट कर जाता है, ठीक है। फ्रेम बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा पुर्जेजात नहीं होते। 1911 का सबसे बड़ा हुस्न ये भी है कि इसमें ज़्यादा कोई पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं। पार्ट्स कुछ हैं छोटे, बट वो लोअर बॉडी ग्रिप के अंदर और इधर उधर हैं, वो आपको ऊपर नहीं नज़र आएंगे, यानी कि रेलिंग्स के पास। और दूसरे 9mm जो होते हैं उनके रेलिंग के पास होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसका रेलिंग के पास पार्ट्स बहुत कम है। इसकी लोअर बॉडी के अंदर जो वो इंटरनल हिडन है वो हम नहीं आपको दिखा सकते, और ना ही नॉर्मल उसके साथ उसका आपका कोई लेन देन है। वो तो अगर इन केस वेपन रिपेयरिंग में जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो तो फिर वो कारीगर के या जो भी आपका रिपेयरिंग वाला होगा, ठीक है। ये इसकी कलम बनी हुई है, ये आप देख लें। फ्रेम बड़ा खुशखत इम्पोर्टेड है, तो डेफिनेटली मशीनिंग तो नो डाउट 100% अच्छी होगी। ये डिसअसेंबली आपको कर दी है। अब असेंबलिंग असल जो है वो है सबसे बड़ा मसले वाला मामला। तो पहले स्लाइड उठानी है, ठीक है। ये बैरल मैंने इसके अंदर बिठानी है। बैरल को यहाँ पर देख लें कि यहाँ सही बैठ गया, ठीक है, कलम मिल गई है, इजेक्टर अंदर सही लगा हुआ है। और उसके बाद मैंने गाइड रॉड रख लेना है। अगेन ये है कि नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे वीडियो वो फ्रंट द कैमरा कर लेंगे। अभी मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ फिर माजरत है। तो ये हमने बिठा लिया इसे, ठीक है।
अब स्लाइड पर ले आते हैं। अच्छा, इस पार्ट को, ये सुराख अगर नज़र आ रहा हो आपको, इसे हमने थोड़ा सा देखना है। ये आपको दिखाना था। ये जो बड़ा होल है, इसके अंदर हमारा ये स्टॉपर लगना है, ठीक है। तो इसका लेवल जो है वो आपने देखना है। अगर कैमरे ने स्ट्रगल ना किया और बग़ैर मेहनत के दिखा दिया आपको तो ज़बरदस्त। ये अब इसका अलाइन है इस वक्त, वो बैरल के अंदर वाला सुराख, और ये मेरा स्लाइड। तो अब इंशाल्लाह ये इसमें बैठ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इजीली। और उसके बाद हमने अलाइनमेंट को दुरुस्त करना है, और एक ही फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बैठेगा, नहीं तो दोबारा से स्लाइड को बाहर निकाल लेंगे। ये ज़रूरी भी है थोड़ा सा, ताकि कोई फॉल्ट अगर यहीं आएगा तो आपको भी समझ आ जाए, ठीक है, कि यार ये घर में खोल लिया है तो बंद करने में फिर इशू ना आए। ठीक है, ये टकरें आपस में बैठ गई हैं, ये ना बंदा घर में खोल के बैठ जाए और फिर बंदे से बंद ही ना हो, बंदा कहे यार ये तो पंगा ही ले लिया मुफ्त का, उड़ते हुए तीर को वो पकड़ने वाली बात है। ठीक है, अब हमने पहले हम बैरल बुश लगा लेंगे। मैं पहले वो स्प्रिंग डालने लगा था, बैरल बुश। अब निकाला हमने एक साइड पर था, ये क्लॉकवाइज घूमता है। अभी हमने इसे पहले राइट घुमाया था, अब लेफ़्ट पर इसे जब बंद करने लगेंगे तो लेफ़्ट पर करना है इसे, कभी राइट कर दें तो फिर भी परेशान होंगे कि यार क्या बंदे ने मुश्किल में डाल दी है डिसअसेंबली करने के चक्कर में। अच्छा हम कारीगर बने, मुसीबत में आ गए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें कोई इतना बड़ा कोई हुनर वाला काम नहीं है, हुनर वाला काम ही है। बल्कि स्प्रिंग निकल गया और स्टॉपर भी, उन्होंने भी थोड़ा सा मदद कीजिएगा, स्टॉपर इसके अंदर गिरे। वीडियो चल रही है आपके साथ, तो एक सेकंड, स्टॉपर हमारा निकल गया, मेरे हाथ से स्लिप हुआ है। अभी मेरे हाथ से ये निकल गया था, तो ये ठीक है। ये लेफ़्ट पर हमने इसे रोका हुआ है, अब मैंने इसमें इंसर्ट करना है जिसे इस तरह से, ठीक है। इसे यहाँ पर पुश करना है, ऊपर हाथ रख लीजिएगा। अभी जो मैंने गलती की है, ताकि वो आप घर पर ना दोहराएं, ना, क्योंकि वो स्प्रिंग बड़ा तेज़ी से निकलता है। और ये बस कर मैंने इसे इसके साथ रोका हुआ है। अब मैंने इसके ये एलन की लगाए, एलन की तो और होती है, और मैंने इसे मोड़ दिया। ठीक है, वेपन असेंबल है, सुभान अल्लाह, काम हो गया, ठीक हो गया। ये असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग टॉरस 1911 फुल फ्रेम पिस्तौल है, 9 mm है। और अब चलते हैं, रिवील करते हैं आपको कि एक्चुअल हमारी शॉप कौन सी है। चलें, अब आपको शॉप रिवील करने लगे हैं। तो ये जी हमारी शॉप है, गन लॉबी। लोग भी सवाल कर लेते हैं कभी कभार, तो हमारा ब्रांड है गन लॉबी, ठीक है। हुज़ैफ़ा वहाब इसके ऑनर हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, कोई भी आपको इंक्वायरी हो, किसी तरह का भी आपको वेपन चाहिए हो, तो हम वैलिड आर्म लाइसेंस पर इंशाल्लाह आपको फुल एंटरटेन करेंगे। और तमाम तरह के नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स के अंदर हम डील करते हैं। और